रहमान रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम क्लास 12th फ़िज़िक्स उसका चैप्टर नंबर 12 या आप उसको चैप्टर नंबर 1 कह लें 12th क्लास का, जो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक से रिलेटेड है, उसके न्यूमेरिकल्स को करेंगे, जिसमें हम फ़र्स्ट 2 न्यूमेरिकल्स लास्ट वीडियो में कर चुके हैं। अब हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। तो ये मैं आपको बता दूं कि ये जो हैंड रिटन नोट्स हैं, इनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप उस पर क्लिक करके इन नोट्स को अपने मोबाइल में भी डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। और जो इस चैनल पर न्यू हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि आने वाली वीडियोस बआसानी आप तक पहुंच सकें। तो अब हम अपने न्यूमेरिकल्स को स्टार्ट करते हैं। आज हम करेंगे न्यूमेरिकल नंबर 12.3। तो इसमें वो कह रहा है कि एक पॉइंट चार्ज क्यू है -8.0 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁸ कूलम इज़ प्लेस्ड एट द ओरिजिन, ठीक है। मतलब हमने उसको ओरिजिन पे रखा हुआ है। हमने इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी है उसकी उस पॉइंट पे जहाँ पे वो 2 मीटर ओरिजिन से अवे है, बट अलोंग द जी एक्सिस, ठीक है। मतलब वो कह रहा है कि एक चार्ज है जिसकी ये वैल्यू है, हमने उसको ओरिजिन पे रखा हुआ है। हमने देखना है कि 2 मीटर फ्रॉम द ओरिजिन, ठीक है, एक पॉइंट है, लेट करें उसको पी कह लें, अलॉन्ग जी एक्सिस, वहाँ पे बताएंगे हम कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। तो सबसे पहले हम गिवन डाटा लिखेंगे। पॉइंट चार्ज हमें दिया गया क्यू, उसकी वैल्यू -8.0 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁸ कूलम है, ठीक है। उसके बाद जो डिस्टेंस ऑफ चार्ज फ्रॉम ओरिजिन है वो है 2 मीटर। आर, जिसको हम डिस्टेंस को आर से लिखते हैं, वो 2.0 मीटर आ जाएगा। तो टू फाइंड आउट में हम लिखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई, ठीक है, जिसको हम फाइंड आउट करेंगे बट अलोंग सी एक्सिस। सही हो गया। तो अब सॉल्यूशन में हम देखते हैं कि ये हमें पता होना चाहिए कि उसने कहा है मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट अलोंग जी एक्सिस है, ठीक है। तो उसके लिए जो फार्मूला हम यूज़ करेंगे वो ये है, E इज़ इक्वल टू 1/4πε0 Q/r²। अब ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, उसके साथ कोई ना कोई यूनिट वेक्टर भी आएगा, तो बट हमें बताया गया है कि अलोंग जी एक्सिस है, इसलिए हम यहाँ पे जो यूनिट वेक्टर यूज़ करेंगे वो K होगा, ठीक है। तो अब हम वैल्यूज़ को पुट करते हैं। हम जानते हैं 1/4πε0 K के इक्वल होता है, और K की वैल्यू 9 मल्टीप्लाई बाई 10⁹ है। Q की वैल्यू ये गिवन थी हमारे पास, R की वैल्यू 2, उसका स्क्वायर और साथ यूनिट वेक्टर K आ गया, ठीक है। अब हम अगर देखें तो 9 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, 72 माइनस स्टार्ट पे आ गया। 10⁻9 और 10⁻8 सेम बेस है, वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो पावर्स आपस में ऐड होंगी, 9 - 8 हो जाएगा, और नीचे 2 का स्क्वायर 4, और ठीक है। अब हम यहाँ पे कटिंग करेंगे, 4 1 ज़ार 4, 4 1 ज़ार एंड 4 8 ज़ार 32, 18 आ जाएगा। 18 एज इट इज़ 10⁻1, वो आप 10 भी लिख लें तो भी ठीक है। साथ यूनिट वेक्टर आ गया हमारा, और साथ उसका यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड का न्यूटन पर कूलम, ठीक है। अगर मैं 18 की भी साइंटिफिक नोटेशन बनाऊं तो ये हो जाएगा 1.8 मल्टीप्लाई बाई 10⁻1, क्योंकि पॉइंट राइट से लेफ्ट जा रहा है, पावर पॉजिटिव होगी, और एक 10⁻1 हमारे पास था, ठीक है, वो मिल के हो जाएगा 10⁻2। साथ के जो है वो हमें ये बताएगा कि इसकी डायरेक्शन अलॉन्ग जी एक्सिस है, और साथ उसका यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का न्यूटन पर कूलम, ठीक है। तो ये था हमारा न्यूमेरिकल 12.3। मुझे उम्मीद है इसकी आपको समझ आ चुकी होगी। अब हम अपना न्यूमेरिकल 12.4 उसको सॉल्व करते हैं। न्यूमेरिकल नंबर 12.4 में वो कह रहा है कि फिर से डिटरमिन करें इलेक्ट्रिक फील्ड को एट द पोजीशन दिस। उसने अब हमें यूनिट वेक्टर्स की फॉर्म में आर की वैल्यू दी है। कास्ट बाय अ पॉइंट चार्ज क्यू भी हमें उसने दे दिया है, और उसने बता दिया कि ये ओरिजिन पे पड़ा था, ठीक है। तो इस पोजीशन पे बताएं कि इस चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी। हम गिवन डाटा में लिख लिया हमने, पॉइंट चार्ज क्यू जो है वो 5.0 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁶ कूलम है, और पोजीशन वेक्टर आर हमारा जो है वो है 4i+3j मीटर में, ठीक है। और के की वैल्यू हमें पता है 9 मल्टीप्लाई बाई 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर होती है, ठीक है। टू फाइंड आउट में हमने लिख लिया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब हमें फार्मूला पता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का, 1/4πε0 Q/r², साथ हमारा जो यूनिट वेक्टर यूज़ होता है आर, ठीक है। ये इक्वेशन 1 का इसको नाम दे लें आप। अब यहाँ पर हम सबसे पहले तो इस यूनिट वेक्टर आर की वैल्यू और इस सिंपल आर जो मैग्नीट्यूड है उसकी वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। तो उनको फाइंड आउट करके इस फार्मूला में हम उसको पुट करेंगे, तो हमारी यहाँ से वैल्यू आ जाएगी। अब हमें पता है ये पोजीशन वेक्टर आर जो है वो इसके इक्वल है। हम इसका मैग्नीट्यूड अगर निकालना चाहें तो हमें इस बात का पता है
कि हम आई के साथ जो लिखा होगा उसका स्क्वायर प्लस जो जे के साथ लिखा होगा उसका स्क्वायर, और दोनों को प्लस करके उनका स्क्वायर रूट ले लेंगे। मैग्नीट्यूड का ये फार्मूला होता है, ठीक है, कि हम उनके जो यूनिट वेक्टर्स के साथ लिखे हुए कंपोनेंट्स हैं उनका स्क्वायर्स ऐड करके उनका स्क्वायर रूट ले लें, ठीक है। मैग्नीट्यूड का फार्मूला आपको आता है पहले से ही। 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9, 16 और 9 25, 25 का स्क्वायर रूट आ जाएगा 5 मीटर। ये मैग्नीट्यूड आ गया हमारा आर। अब हमें फाइंड आउट करना है यूनिट वेक्टर आर की वैल्यू को। अब आपको पता है कि हमारा जो असल में वेक्टर होता है उसमें दो चीज़ें होती हैं, ठीक है, एक उसका मैग्नीट्यूड और एक उसकी डायरेक्शन, ठीक है। अगर यहाँ पे आप इसको थोड़ा सा मेंशन कर लें साथ, यहाँ पे इस जगह पे बता दें कि हमारा जो एक वेक्टर है वो असल में मैग्नीट्यूड और साथ डायरेक्शन उन दोनों का प्रोडक्ट होता है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ से इस यूनिट वेक्टर की वैल्यू को फाइंड आउट करूँ तो ये इधर मल्टीप्लाई और दूसरी तरफ आके ये डिवाइड हो जाएगा, यहाँ से ये फार्मूला आ गया। आर वेक्टर की वैल्यू पोजीशन वेक्टर की हमें गिवन थी 4i + 3j, ये इसकी वैल्यू अभी हमने फाइंड आउट की 5, ये इसको लिख देंगे आप। अब आप इन वैल्यूज़ को जो है उस फार्मूला में पुट कर दें इक्वेशन 1 में, ये k की वैल्यू आ गई, ठीक है। उसके बाद ये हमारी वैल्यू जो है वो q की आ गई। उसके बाद ये r स्क्वायर 5 था तो 5 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई ये जो r यूनिट वेक्टर था उसकी जगह पे हमने ये पुट कर दिया, साथ उसका यूनिट न्यूटन पर कूलम। अब 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, इस 5 को आप इसके साथ मिला लें और ये एज इट इज़ इसी तरह से 5 5 से कट गया। बाकी रहेगा 9 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 9, 10 की पावर -6 डिवाइडेड बाई 25, साथ 4i + 3j। अब ये देखें सेम बेस है, वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हो रही हैं तो पावर्स आपस में इनकी ऐड हो जाएंगी और बाकी वैल्यूज़ को हम डिवाइड कर लेंगे। तो यहाँ पर 9 - 6 10 की पावर 3 रह जाएगी, 9 और 25 हैज़ इट इज़ 4i + 3j सार न्यूटन पर कूलम, ठीक है। अब 10 की पावर 3 का मतलब आपको पता है 1000 होता है, तो 1000 को 9 से करेंगे तो 9000 डिवाइडेड बाई 25 एज इट इज़ आ जाएगा। इन दोनों को डिवाइड करने से आंसर आएगा 360 और साथ मल्टीप्लाई 4i + 3j। ये 360 को आप 4i से भी मल्टीप्लाई कर दें और 3j यूनिट वेक्टर उसके साथ भी मल्टीप्लाई कर दें, तो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का आंसर आ जाएगा 1440 साथ यूनिट वेक्टर आई प्लस 1080 साथ यूनिट वेक्टर जे और साथ यूनिट न्यूटन पर कूलम, ठीक है। तो ये था हमारा न्यूमेरिकल 12.2। तो मुझे उम्मीद है आपको इन न्यूमेरिकल्स की समझ आ चुकी होगी। आज की वीडियो में हम ये दो ही न्यूमेरिकल्स करेंगे। आपके जहन में कोई कंसेप्ट ऐसा हो जिसकी समझ ना लगी हो या आपके जहन में कोई क्वेश्चन हो जो आपने पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं इंशाल्लाह आपको ज़रूर गाइड करूँगा। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए अल्लाह हाफ़िज़।